सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय प्रदेश में समायोजन 3.0 की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न जनपदों में समायोजन की सूचियां भी जारी हो रही है, यानी कि जहां पर सरप्लस शिक्षक है वहां उसकी भी लिस्ट जारी हो रही है, और जिनका समायोजन होना है उनकी लिस्ट जारी हो रही है, और जहां पर होना है वो भी लिस्ट जारी हो रही है। यानी दोनों प्रकार की लिस्टें जारी हो रही हैं, सरप्लस शिक्षकों की और डिफिसिट स्कूलों की, जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तरीके से लिस्टें जारी हो रही हैं, तो किसी जनपद में जूनियर शिक्षक का समायोजन किया जा रहा है, तो किसी जनपद में सीनियर शिक्षक का समायोजन किया जा रहा है। इस प्रकार से अलग अलग जनपदों में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे किस जनपद में क्या प्रक्रिया अभी चल रही है। विभिन्न जनपदों की सूचना आप सभी को डेली दी जा रही हैं, तो आज की इस वीडियो में भी इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं उन आदेशों को देखते हैं कहाँ पर किस टाइप के आदेश जारी हो रहे हैं। तो ये आदेश अगर आप देखें तो ये मथुरा जनपद का है, जो कि 26 तारीख को जारी हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि जो शासनदेश जारी हुए थे उसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षाकृत से अधिक कार्य शिक्षक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक की जाने निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हर विद्यालय कम से कम 2 अध्यापक हो जाएं। उक्त प्रकरण से संबंधित अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26/12/25 को BC बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नवत प्रक्रिया अनुसार किए जाने निर्देश दिए गए हैं। पहला, जनपद में संचालित प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक करने की कार्रवाई दिनांक 30/12/25 तक प्रत्येक दिशा में पूर्ण की जाए। तो 2 अध्यापक प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक होने कम से कम, और इसकी प्रक्रिया 30/12/25 तक होनी है। दूसरा, यूडाइस पोर्टल पर वर्तमान डाटा अनुसार जो विद्यालय शिक्षक विहीन व एकल हैं को चिन्हित किया जाए। यानी कि जो यूडाइस पोर्टल वर्तमान डाटा के अनुसार जो विद्यालय शिक्षक विहीन व एकल हैं उनको चिन्हित किया जाए। उक्त विद्यालयों के नज़दीक के वह विद्यालय चिन्हित किए जाए जिनमें छात्र संख्या अनुपात में अधिक अध्यापक कार्यरत हैं। चौथा, शिक्षक विहीन व एकल विद्यालय के नज़दीक का विद्यालय इसमें अधिक अध्यापक कार्यरत, उनमें से जूनियर अध्यापकों को शिक्षक विहीन व एकल विद्यालय बना विकल्प लिए स्थानांतरण समायोजित कर दिया जाए। कैसे? शिक्षक विहीन एकल विद्यालय के नज़दीक का वह विद्यालय जिसमें अधिक अध्यापक कार्यरत, उनमें से जूनियर अध्यापक को शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय बिना विकल्प लिए स्थानांतरित कर दिया जाए। तो जो अगर नज़दीक में उनको ऐसे किया जाए। उक्त प्रकरण आप द्वारा यूडाइस पर डाटा संग्रह कराने के उपरांत शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय की सूची प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति आपको इस संलग्न कर प्रेषित है। उक्त बिंदु दृष्टि रखते हुए शासनदेश व शिक्षा निदेशक महोदय पत्र में प्रत्येक निर्देशों का अच्छे अनुसार अनुपालन करते हुए शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय के नज़दीक का विद्यालय इसमें अधिक अध्यापक कार्यरत है, उनमें से सबसे जूनियर अध्यापक को शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय बिना विकल्प लिए स्थानांतरण समायोजित करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप अपनी संस्तुति सहित आज ही प्रदत्त तारीख के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपकार शासन की प्राथमिकता होने के कारण समयांतर्गत पूर्ण किया जाना है, इसमें किसी प्रकार लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जूनियर शिक्षक का नाम शामिल करने की बात यहाँ पर की गई है मथुरा जनपद में। तो मथुरा जनपद में इस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है। वहीं अब ये आदेश देखें आगरा जनपद का। यहाँ पर बताया गया कि अंतर जनपद इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया संपन्न कराए जाने हेतु समस्त एकल एवं शिक्षक विहीन परिषदीय विद्यालयों में न्यूनतम 2 अध्यापक तैनात किए जाने हेतु जनपद आगरा के परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस विद्यालयों वाले समस्त अध्यापकों के विवरणों की सूची तैयार की गई है, जो कि अंतिम रूप से जिला विशेषाधिकारी आगरा एवं विकास खंड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही है। उक्त सूची में अंकित विद्यालयों के स्टाफ के विवरण में यदि कोई त्रुटि आपत्ति है तो संबंधित शिक्षक शिक्षिका संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आपत्ति को दिनांक 29/12/25 की अपराह्न 2 बजे तक जिला विशेषाधिकारी कार्यालय में प्राप्त करा दें, जिसके आधार पर आपत्ति के नियमानुसार निस्तारण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उक्त समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा एवं यह मानकर कि उक्त विवरण में किसी को कोई आपत्ति नहीं है के क्रम में ही सूची में अंकित विवरण के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा, जी हाँ जी, आगरा जनपद से इस तरीके का आदेश जारी हुआ है। आगरा में आज तक आपत्ति लिए जाने संबंध में ये आदेश है। वहीं देवरिया जनपद से भी आदेश आया हुआ है, यहाँ पर देख लें, ये अपडेट है। जनपद में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर उठाता सवाल, शिक्षकों के समायोजन की काउंसलिंग यहाँ पर निरस्त कर दी गई। समायोजन के लिए पुनः होगी शिक्षकों की काउंसलिंग, डाइट पर 30 दिसंबर को की जाएगी काउंसलिंग। लगातार सवाल उठने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सरप्लस अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन को लेकर शुक्रवार को ही काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षकों की आपत्ति के बाद की गई है। अब विभाग द्वारा पुनः प्रभावित शिक्षकों का काउंसलिंग 30 दिसंबर को जिला शिक्षा प्रतिसंस्थान डाइट पर कराया जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार सरप्लस शिक्षकों को उन परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाना है जहां शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों में अध्ययनरत 30 बच्चों पर 1 शिक्षक को तैनात किए जाने हैं। ऐसे में विभिन्न विकास खंडों के सरप्लस शिक्षकों को शुक्रवार को
समायोजन के लिए विभिन्न विकास खंडों में रिक्त विद्यालयों का विकल्प देने के लिए बुलाया गया है, जहां शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए शिक्षकों की सूची में खामियों को देखकर शिक्षक विफल पड़े थे। समायोजित सूची में कई त्रुटियां थीं, जिसको लेकर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति के कारण शुक्रवार को हुई काउंसलिंग को शून्य कर दिया गया। अब पुनः रामपुर कारखाना स्थित डाइट पर शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। तो समायोजन के लेकर पुनः होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। डाइट पर 30 दिसंबर को की जाएगी काउंसलिंग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। यदि इसमें संख्या 60 से अधिक होती है तो शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं छात्रों की संख्या 60 से 90 पर शिक्षक की संख्या 3 होनी चाहिए, जबकि 2 से अधिक होने पर 40 छात्र पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जबकि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक विद्यालय छात्र संख्या होने पर एक प्रधानाध्यापक पद स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षाएं तो न्यूनतम 100 छात्रों में 3 शिक्षक, इसमें एक भाषा, एक गणित या विज्ञान या एक सामाजिक विषय का होना अनिवार्य है, जबकि 100 छात्रों से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक पद स्वीकृत है। तो इस तरीके से देवरिया जनपद की जो समायोजन काउंसिलिंग को निरस्त की गई और अब 30 तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। वहीं सीतापुर जनपद के अपडेट देखें, 137 विद्यालय में होगी शिक्षकों की तैनाती। जिले में 137% विद्यालय एकल शिक्षक विहीन है। इससे इन विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है। एक शिक्षक या शिक्षा सारे काम चलाया जा रहा है। इन विद्यालयों में जल्द शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शासन निर्देश पर सोमवार तक शिक्षकों से विकल्प पत्र मांगे गए हैं। जिले में 3514% विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय में 30 ननिहालों पर एक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती का मानक तय है, लेकिन जिले में यह अनुपात बिगड़त रहा है। इस वजह से 137 विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है। इन विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक तैनात नहीं है। इन विद्यालयों में कहीं पर एक शिक्षक तो कहीं पर एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे में शिक्षा के सारे काम चलाया जा रहा है। शासन ने यहाँ पर मानक के अनुसार शिक्षक तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सरप्लस शिक्षकों से विकल्प पत्र मांगे गए हैं। सोमवार तक यह विकल्प पत्र बीयू के माध्यम से बीएसए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति हो सकेगी। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि समायोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो देवरिया जनपद में इस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। ये महाराजगंज का आदेश है। यहाँ पर जो है बुलाया गया है सरप्लस शिक्षकों से शून्य आवश्यकता विद्यालय विकल्प प्राप्त करने हेतु 26/12 को 10 बजे से 12 बजे तक और 29 तारीख को बुलाया गया है। इस तरीके से सर्वप्रथम दिव्यांग महिला पुरुष समस्त पुरुष यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर होनी है। संलग्न सूची में अंकित अपने विकास क्षेत्र विद्यालय में कार्य अध्यापक में से विद्यालय में कार्य वरिष्ठतम अध्यापक का, तो यहाँ पर वरिष्ठतम अध्यापक को के लिए कहा गया है। सूची नीचे अंकित प्रारूप अधिकारी के कार्यालय तत्काल उपलब्ध कराएं। अध्यापकों को उपरोक्त निर्देशों अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि एक विद्यालय एक से अधिक सरप्लस हो रहे हैं तो विद्यालय कार्य अध्यापक सरप्लस संख्या के अनुसार वरिष्ठतम में उन अध्यापकों के अनुसार विकल्प प्राप्त करने से निश्चित किया जाए। यदि किसी सरप्लस वाले विद्यालय वरिष्ठ शिक्षक स्थान पर कोई कनिष्ठ अध्यापक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले विद्यालय जाना चाहता है तो वह वरिष्ठ अध्यापक से अपनी आपसी सहमति का प्रमाण पत्र ले लेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये चीज़ें होनी थी। इसके बाद हाथरस जनपद का देख लें आप। हाथरस जनपद में 26 तारीख को आदेश हुआ है कि 2 शिक्षक विद्यालय में होने चाहिए। 26 तारीख को ही जो बीसी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 2 टीचर होने चाहिए। 30/12 तक प्रति दिशा में पूर्ण की जाए। छात्र संख्या के अनुसार उक्त विद्यालय नज़दीक के वह विद्यालय चिन्हित किया जिनमें छात्र संख्या अनुपात में अधिक अध्यापक कार्यरत हैं। शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय नज़दीक का विद्यालय इसमें अधिक अध्यापक कार्यरत है। उनमें से जूनियर अध्यापक को शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय में बिना विकल्प लिए स्थान समायोजित कर दिया जाए। जूनियर, यहाँ पर भी जूनियर का नाम लिया गया हाथरस जनपद में। अतः उपकरण में आप द्वारा यूडाइस पर डाटा संग्रह कराने उपरांत शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय सूची प्राप्त हुई, इसकी प्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि उक्त बिंदु दृष्टि रखते हुए शासन और शिक्षा निदेशक महोदय के पत्र में प्रदत्त निर्देशों का अच्छे से पालन करते हुए शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय नज़दीक का विद्यालय जिसमें अधिक अध्यापक कार्यरत हैं उनमें सबसे जूनियर अध्यापक को शिक्षक विहीन व एकल विद्यालय में बिना विकल्प लिए स्थानांतरण समायोजित करने हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप ग्रामीण और नगर क्षेत्र पृथक पृथक आपसी संस्तुति सहित आज ही अधोस्ताई को उपलब्ध कराएं। यहाँ पर देखिए शिक्षक विहीन एकल विद्यालय नाम यूडाइस सबसे नज़दीक का वो विद्यालय इसमें आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, कितने अध्यापक की अधिकता है, समायोजन तो सबसे जूनियर अध्यापक का नाम, पदनाम और कैडर, समायोजन किए जाने वाले विद्यालय की दूरी, अभियुक्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर हाथरस जनपद में आदेश जारी हुआ है 26/12/2025 का। इसके बाद ये देखिए ये सूची जो है जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूची है। देखिए ये सूची शिक्षक विहीन व परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची शीतलपुर, यहाँ पर जिनको जो है शिक्षक विहीन विद्यालय की सूची यहाँ पर जारी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं एक शिक्षक सरप्लस है, उनकी प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट की है।
तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जनपदों में चल रही हैं। कहीं पर सीनियर शिक्षक लिए जा रहे हैं, कहीं पर जूनियर शिक्षक लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से प्रक्रिया भी चल रही है। फाइनली जो है ऑफलाइन प्रक्रिया है एक प्रकार से, मतलब जनपद स्तर से हो रही है, स्टेट लेवल से नहीं हो रही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। आपके जनपद में कैसे प्रक्रिया चल रही है, आप ज़रूर अपडेट दें। आपके यहाँ सीनियर का समायोजन हो रहा है कि जूनियर का लिस्ट जारी की गई है या नहीं। जैसे ही और भी जनपद की अपडेट आती है आप सभी के लिए शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।